जिस ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की बात हो रही थी, उसी ममता के समर्थन में अब राहुल गांधी खुलकर मैदान में उतरते दिख रहे हैं। जिस टीएमसी को तोड़ने, कमजोर करने और उसके नेताओं को घेरने के आरोप लग रहे हैं, उसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने ऐसा संदेश दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो कुछ किया गया है उसका हिसाब होगा। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर 2029 की लड़ाई की शुरुआती का बिगुल? नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह। दोस्तों, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे की हो रही है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के बयान ने सबसे ज्यादा हलचल इसलिए मचाई क्योंकि उन्होंने सीधे विपक्षी एकता और ममता बनर्जी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने हालिया संबोधन में कहा कि विपक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब देश के लोकतंत्र की रक्षा की बात आएगी तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा। राजनीतिक गलियारों में राहुल के उस बयान की खूब चर्चा है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि विपक्षी दलों के साथ जो कुछ हुआ है उसका राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। इसी संदर्भ में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर बगावत, सांसदों के अलग रुख और लगातार बढ़ते दबाव के बीच राहुल का ये संदेश ममता के लिए बड़े राजनीतिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन आखिर ममता बनर्जी को लेकर इतनी चिंता क्यों दिखाई जा रही है? पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से टीएमसी लगातार उथल पुथल से गुजर रही है। कुछ सांसदों के अलग रुख अपनाने की खबरें, पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर बहस और विपक्ष की ओर से लगातार हमले ने ममता बनर्जी को मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है। इसी दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने कहा कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के बयान को भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट रहेगा तो किसी भी राजनीतिक चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। यही वजह है कि राहुल के तेवर अब पहले से कई ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया, संस्थाओं, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिखरा हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि वास्तविकता अलग है। राहुल का दावा है कि जब लोकतंत्र और संविधान की बात की जाएगी तो सभी विपक्षी दल एक मंच पर खड़े होंगे। जानकारों का मानना है कि राहुल का ये रुख सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा भी है। उधर बंगाल में भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। हाल के दिनों में टीएमसी के कई नेताओं को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में भी सामने आए हैं। कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं ने नरम पड़ने और संगठन को मजबूत करने की अपील के बाद ये संदेश दिया कि पार्टी अभी भी पूरी तरह टूटने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि टीएमसी के समर्थक इसे ममता के लिए राहत की खबर मान रहे हैं। राहुल गांधी का समर्थन इस राजनीतिक संदेश को और मजबूत करता दिखाई दे रहा है। अगली रणनीति पर है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक आने वाले महीनों में विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक कई मुद्दों पर संयुक्त अभियान चला सकता है। युवाओं, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखने की तैयारी बताई जा रही है। राहुल गांधी भी देश भर में कार्यक्रमों और संवादों के जरिए विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से उनके हालिया बयान को सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच ममता बनर्जी की राजनीतिक भूमिका भी फिर चर्चा में आ गई है। ममता बनर्जी लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की प्रमुख आवाजों में गिनी जाती रही हैं। बंगाल में झटकों के बावजूद उनका जनाधार और राजनीतिक प्रभाव अभी भी बड़ा माना जाता है। विपक्षी दलों के कई नेता मानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल जरूरी होगा।
यही कारण है कि ममता और राहुल के बीच बढ़ता संवाद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। ममता बनर्जी पर बढ़ते दबाव, टीएमसी के भीतर उठापटक और राहुल गांधी के आक्रामक तेवर ने राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दे दी है। राहुल गांधी साफ संकेत दे रहे हैं कि विपक्ष अब रक्षात्मक राजनीति नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की राजनीति क्या रंग दिखाती है, इस पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। धन्यवाद।